जय श्री राम, जय श्री राम। खान पान का भी, भोजन प्रसाद का भी हमारे बदलाव। जो सुबह भोजन करना था, प्रसाद करना था, वह शाम को, और शाम को करना था हल्का भोजन। उसकी जगह भारी भोजन और अधिक भोजन करना। क्यों सुबह चाय पीते हैं, 5 4 चाय 7 चाय पीते हैं, भूख नहीं लगती है। दोपहर में थोड़ी बहुत भूख लगती है, और शाम को खाते हैं तो शाम का आयुर्वेद कहता है जठराग्नि मंदम होती है, इसलिए जठराग्नि मंदम और आदि होने के कारण भोजन पचता नहीं है, सड़ता है। सड़ने से अनेक तरह की गोड़ा दुखना, चर्बी बढ़नी आदि आदि अनेक तरह की बीमारियां होती है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में भोजन सुबह जल्दी 9 से पहले पहले भोजन, गर्मियों में 8 बजे से पहले पहले भोजन सुबह का भरपेट करना चाहिए, पलाथी पलाथी मार करके, और चबा चबा करके भोजन करना चाहिए। 32 बार चबाने से हमारे न एसिड बनेगी, न गोडे जोड़ कमर आदि कुछ भी नहीं दुखेगी। जो आधा भोजन करेंगे तो ही उसका पचना और जितनी शरीर में जितने तत्व की पूर्ति होनी चाहिए वह पूर्ति होगी। और बड़े बड़े ग्रास लेकर के हम अगर दुगना खाएंगे तो वो कोई काम नहीं आएगा। उससे बैक प्रेशर मार के एसिड आदि होकर के अनेक तरह की बीमारियां होती है। तो इसलिए कई कहते हैं, हम जानते हैं, जैसे पापड़ बनाने के लिए एक कथा कहते हैं, हम पापड़ बनाना जानते हैं पर तू करते नहीं है। इसलिए जानते हैं तो करते क्यों नहीं? करना तो आपके लिए है, कोई हम कहने वाले के लिए नहीं है। हम तो एक चर्चा करते हैं, संकेत देते हैं। तुम सुबह की दिनचर्या 4 5 7 चाय बंद करके एक चाय सुबह पियो, और दूसरी चाय में भोजन चबा चबा कर लेना। सलाद है तो सुबह खाना, और दही छाछ को सुबह ही लेना दोपहर तक, और दोपहर के बाद में छाछ और सलाद बंद, और आयोडीन नमक बंद, संधि नमक उनका प्रयोग करें। और छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जो हम स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखेंगे तो बीमारी कोई गेट से नहीं आती है। बीमारी हमारे अंदर ही हमारी गलतियों से होती है। 85% हमारी गलतियों से बीमारी होती है, 15% एक दैविक स्वाभाविक बीमारी पैदा होती है, जिसको कुदरत कहते हैं। कुदरत मतलब प्रकृति स्वभाव, कोई परमात्मा नहीं करता। और हम गीत गाते हैं कि अरे हमें परमात्मा नहीं करती है, नहीं। प्रकृति मैंने स्वभाव, कुदरत मैंने स्वभाव, स्वाभाविक जो स्वाभाविक जो कई बीमारियां होती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई आग में हाथ जल गया, ऐसी आदि आदि कई अनेक बीमारियां होती है, वो प्रकृति की देन से होती है। और 85% बीमारियां हमारी गलती लापरवाही के कारण होती है। आज हजारों लाखों विद्वान ऋषि मुनि यूट्यूब चैनल आदि में और अनेक तरह के इतिहास बनाए हैं, अनेक तरह के इतिहासों में लिखा है कि ऐसे करो ऐसे करो, परंतु बीमारी बढ़ती जाती है। क्यों? जो बीमारी हम पैदा करते हैं हमारी लापरवाही से होती है। हम देखते हैं अरे हम दवाई ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, अरे दवाई साइड इफेक्ट करने वाली दवाई है, वो लेंगे तो बीमारी 2 ठीक हुई और 100 पैदा हो गई। ऐसी दवाई से कोई लाभ वाली बात नहीं है। और क्यों हम सरकार के बोझा देवें 10 5 5 लाख का, पहले से स्वास्थ्य रहेंगे तो क्यों? तो सरकार का पैसे लगता, सरकार का पैसा है, वो हमारा ही पैसा है, जनता का पैसा है। इसलिए पहले से सावधान होकर के दिनचर्या सुबह से लेकर के शाम तक ऐसी दिनचर्या बनाए। सुबह खाली पेट 3 गिलास गुनगुना जल पिए, गुनगुना थोड़ा गर्म। कई कहते हैं हम ठंडा पीते हैं, उससे कोई लाभ नहीं, इतना लाभ नहीं होता। गुनगुना जल 1 गिलास से 3 गिलास पी सकता है मनुष्य। 3 गिलास सुबह तिस नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, परंतु स्वास्थ्य खातर 3 गिलास जल पीना है। कुछ भी नहीं होगा, उल्टी आएगी तो आने दो, पहली बात तो उल्टी आती भी नहीं है, और 15 दिनों में अपने आप उसकी रूटीन बन जाएगी, और उसकी कब्ज नाम की चीज़ नहीं रहेगी। और कब्ज ही नहीं रहेगी तो बीमारी नाम की कोई पैदा होने का मतलब ही नहीं होता। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हमारे स्वास्थ्य का, पहले सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया है तो बच्चा शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकता है।
और कोई नौजवान कोई भी डिमांड खड़ी करे तो शरीर स्वस्थ होगा तो होगा, और बीमार होगा तो कितने भी कुछ भी करे, बीमार चाहे कितने पैसे वाला हो उनसे कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया होगी तभी उनको सभी चीज़ अच्छी लगेगी। और अगर ये काया निरोग नहीं होगी, धन में कितना भी धन हो इकट्ठा हो, वह तुरंत तुरंत देख सकता है, खा नहीं सकता है, और तो शरीर हाय तौबा करता है तो उनके धन क्या काम का। इसलिए संतों ने ऋषि मुनियों ने कहा है 7 सुखों में पहला सुख है निरोगी काया। इसलिए दिनचर्या में सुबह से लेकर के शाम तक ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। आजकल पढ़े लिखे हैं, कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, तो जानते हैं तो करते क्यों नहीं। इसलिए करने का मैं एक संकेत देता हूँ। सब कुछ जानते हो, मैं ऐसे नहीं करता, मैंने भी बताया है, मैं भी जानता हूँ, नहीं मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तो एक सिर्फ कहा है आप मेरे से अधिक जानते हो तो आप करो और करके दिखलाओ। इसलिए स्वस्थ रहो और समाज को उत्थान करो, परिवार का उत्थान करो, राष्ट्र का उत्थान करो। इसलिए अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी सब कुछ कर सकोगे। इसी सूत्र के साथ में हम विराम लेते हैं। बोलो जय श्री राम।